हेलो भाइयों, हेमंत शर्मा की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा, आपने मुझे देखा होगा कई सारी मेरी वीडियोस में पहले भी। तो सबसे पहले तो भाई आज की तारीख है 2 अक्टूबर 2025 और आज है दशहरा। तो भाई मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। जैसे रावण का वध किया था हमारे राम जी ने, उसी तरह आप भी अपने अंदर के घमंड और कुरीतियों का जो आपके अंदर बसी हुई हैं उनका आप निधन करो भाई। हम यही चाहते हैं, मतलब उनका दहन करो, सॉरी। तो इसी के साथ साथ आज गांधी जयंती भी है, तो भाई उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हमारे लिए एक स्पेशल त्यौहार है भाई। हमारे चैनल पे कल पूरे हो चुके हैं 1K सब्सक्राइबर, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल ने पूरे कर लिए हैं फाइनली भाई। इसके लिए काफ़ी हमने मतलब वीडियोस वगैरह में बोला कि 1K का टारगेट है हमारे, इसको पूरा करवाओ, अचीव करवाओ। फाइनली भाई आप सभी भाइयों के सपोर्ट से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है और हमारे चैनल ने 1K का जो अचीवमेंट है वो अनलॉक कर लिया है। तो भाई इसी चीज़ के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, दिल से। मतलब इतनी जल्दी 1K होना मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था, बताऊं तो मतलब एक काइंड ऑफ इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। पर ठीक है भाई, आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे और हम आगे भी अच्छी अच्छी प्रोग्रेस करें। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हम सेट करते हैं वो है भाई 10K सब्सक्राइबर्स। मैं जानता हूँ भाई एकदम से 10 गुना सेट कर दिया है मैंने, लेकिन भाई आप लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप एक एक सब्सक्राइब भी अगर करोगे तो भाई मतलब मैं यूँ कह रहा हूँ कल तक ही हो जाएगा शायद। खैर भाई 10K का भी सब्सक्राइबर का टारगेट है हमारा। आप लोग इसे भी अचीव करवाओ और ऐसे सपोर्ट करते रहो भाई। कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी है भाई। कंटेंट आपको बेस्ट इन क्लास जिसे कहते हैं ना भाई, मैं बार बार ये बेस्ट इन क्लास वर्ड यूज़ करता हूँ, मेरे को कमेंट में भी लोग बोलते हैं। तो मतलब कंटेंट भाई बेस्ट इन क्लास आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी सब्सक्राइबर्स की जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो भाई मतलब आज की वीडियो यही रहने वाली है भाई 1K वगैरह की। मुझे बहुत खुशी हुई भाई। कल जैसे मैं शाम को बैठा था तो मैं लैपटॉप स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने एकदम से देखा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। ठीक है 950 क्रॉस हो गए और मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे और फिर एकदम से जब मैंने देखा तो भाई 999 पे आ गया और मैं वीडियो शुरू कर पाता इतने में तो भाई 1K हो गए। मतलब तुरंत, मतलब इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी उस टाइम पे मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो भाई आप सभी का फिर से एक बार दिल से धन्यवाद भाइयों। आप सभी इतना सपोर्ट करते हो और मतलब इतनी मेरी वीडियोस को पसंद करते हो। ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। और दूसरा मैं शुक्रिया करना चाहूँगा भाई अपनी बलिनो का। ये अगर नहीं आती ना भाई तो शायद मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं दिख रहा होता। बलिनो आई, मेरे मन में ये आइडिया आया कि मुझे भी बलिनो का कंटेंट दिखाना चाहिए लोगों को। तो मतलब कहने का मतलब यही है भाई, बलेनो मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई है। मतलब बेस्ट कार, वैसे तो मैं इसकी तारीफ़ करता ही रहता हूँ यूट्यूब पे, आपने देख रखी है। बाकी भाई जिसे बोलते हैं ना किस्मत का भी एक साथ होता है, तो बलेनो मेरी किस्मत के लिए भाई बहुत अच्छी रही। मतलब फेवरेट कार है मेरी। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो भाई ऐसे ही आगे और कार अपग्रेड करेंगे और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लाएंगे, आपको दिखाएंगे नई नई गाड़ियाँ। और अब भाई बलेनो से मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट खींच लिया, मुझे भी ऐसा ही लगने लग गया है और काफ़ी भाई भी बोलते हैं अलग अलग गाड़ियाँ दिखाओ। तो अब से भाई हम अलग अलग गाड़ियाँ दिखाने की आपको कोशिश करेंगे और उनके जैसे हमने बलेनो की इन डिटेल फीचर के बारे में बात करी, वैसे ही हर गाड़ी के इन डिटेल फीचर के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और अब भाई हम जो मेरी जो Q&A वाली वीडियो थी ना, उसमें मतलब मैंने 2-3 दिन बाद ही बना दिए थे, लेकिन क्वेश्चन उसमें अभी तक आ रहे हैं। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन ले लेते हैं यार, क्योंकि काफ़ी भाइयों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो मैंने सोचा भाई इस वीडियो में उन क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया जाए। तो भाई पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है नीरज सुथार भाई ने। उन्होंने पूछा है भाई फॉग लाइट का रिव्यू दे दो। मैंने जो ये फॉग लाइट लगवा रखी है, इसमें IPS प्रोजेक्टर लगवा रखे हैं और इसमें जो है मैंने ग्रैंड सोनिक की बल्ब लगवा रखी है, LED बल्ब 180 वॉट्स 360 दोनों साइड। तो भाई वो उनका रिव्यू मैं बताऊं तो भाई बहुत शानदार है। मतलब तभी लगवाए हैं मैंने, ऑब्वियस सी बात है। मतलब रिव्यू भाई मैं बताऊं ना, जिस टाइम मैंने लगवाए थे उस टाइम से जब मैं लेकर आया ना उनको, इतना भयंकर पावर भाई उनमें, पूरा चारों तरफ उजाला ही उजाला कर देती थी। और अभी क्या हुआ, कल परसों मैंने शायद इंस्टा पे स्टोरी भी डाली थी कि वहाँ पे है ना मतलब बहुत ज़्यादा पानी भर गया था हमारी गली में, तो फॉग लैंप्स तक अंदर डूब गए थे, फिर भी भाई वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे। कुछ भी मतलब ना तो वायरिंग में दिक्कत आई उनकी और ना उनके जलने करने में, ना परफॉर्मेंस में कुछ भी दिक्कत नहीं आई। बेस्ट जी अपग्रेड है। जेटा अगर आपके पास है ना तो आपको ज़रूर से ज़रूर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगवाने चाहिए IPH वाले। तो भाई मतलब जिस भी भाई ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा है, ऐसे
स्टोरी अपडेट्स और फोटो वगैरह के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी है हेमंत एक्स शर्मा 05, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। उसमें बलिनो की फ़ोटो लग रही है हमारी, तो वहाँ पे फॉलो ज़रूर कर लेना भाई। वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगी और कौन सी गाड़ी की वीडियो आने वाली है उसकी भी मैं हिंट देता रहता हूँ। अभी भी मैंने वहाँ पे एक स्टोरी लगा रखी है, आप जाके देख सकते हो भाई। बहुत शानदार गाड़ी है और रिसेंट लॉन्च हुई है, वो कंपनी अभी 1 महीने पहले आई है, आप जाके देखना ज़रूर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो पूछा है नवीन भाई ने, सबने यहीं बजा लो और यार नवीन भाई ने पूछा है, उन्होंने पूछा है हेलो ब्रदर हाउ इज़ द बोनट विजिबिलिटी इन बलिनो। तो भाई मैं आपको बता दूं, बलिनो एक हैचबैक कार है, उसमें आपको बोनट विजिबिलिटी नहीं मिलती है भाई। हैचबैक कार जो होती है ना वो इसीलिए होती है कि भाई छोटी गाड़ियाँ हैं तो आपकी फैमिली वगैरह आराम से ट्रैवल कर सकते हैं कम बजट में, अगर आपका बजट कम है तो भाई इस रेंज में अगर आप देखते हो ना, कोई सी भी गाड़ी ले लो आप, अल्ट्रॉस ले लो, बलिनो ले लो, i20 ले लो और अदर कोई भी गाड़ी आती है तो वो भी ले लो। हैचबैक सेगमेंट में भाई आपको बोनट विजिबिलिटी नहीं मिलती है। अगर आपको बोनट विजिबिलिटी चाहिए तो भाई आप एक क्रॉसओवर की तरफ जा सकते हो या फिर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जा सकते हो, जैसे कि ब्रेजा, सोनेट, वेन्यू वगैरह हैं। और अगर इसका भी बजट आपका नहीं है ना, जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी का, तो आप एक बहुत अच्छी गाड़ी है फ्रॉन्क्स, उसकी तरफ जरूर जा सकते हो। फ्रॉन्क्स में आपको परफेक्ट बोनट विजिबिलिटी मिलती है उसमें। और हाँ, एक क्वेश्चन और है भाई, बलिनो और फ्रॉन्क्स के बीच में बहुत भाई कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी ले कौन सी ले। तो भाई ये देखो टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं अपना पर्सनल केस में बताऊं तो भाई हमारे घर में एक फ्रॉन्क्स भी है, मैं आपको बता देता हूँ, उसका भी मैंने अच्छे से एक्सपीरियंस ले रखा है और बलिनो भी चला रखी है, बलिनो चलाता हूँ मैं भाई। पर्सनली बताऊँ तो मुझे बलिनो ज़्यादा सूटेबल लगी, तो पर्सनली बताऊँ तो भाई बलिनो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगी। क्यों? देखो आप फ्रॉन्क्स में पैसे डालते हो, ठीक है, एक तो फ्रॉन्क्स महंगी पड़ती है, दूसरा देखो जाने उतने उसमें 5 जने ही हैं। हालांकि आप वो कॉम्पैक्ट एसयूवी लोगे उसमें भी 5 ही जने जाएंगे, लेकिन इसमें एक तो आपको एक से 1.5 लाख रुपए का फ़र्क देखने को मिलेगा, प्लस बलिनो में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं उससे। और मैंने ये चीज़ टेस्ट कर रखी है भाई, बलिनो में आपको माइलेज भी ज़्यादा मिलेगी। अभी भी मेरी बलिनो है ना भाई, सिटी में बहुत प्यार से 15-16 की निकाल देती है बड़े आराम से। और अगर हाईवे पे लेके जाता हूँ तो भाई मेरे को 28-29 तक की भी माइलेज इसने दे रखी है। और ये मैंने आपको प्रूव भी कर रखा है मेरी खाटू श्याम जी वाली ट्रिप में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो भाई देखो आपके प्रेफरेंस है बाकी तो, पर मेरे हिसाब से अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है या फिर बोर्ड्स लुक्स नहीं चाहिए और बोनट विजिबिलिटी आपकी प्रेफरेंस नहीं है, तो यू मस्ट गो फॉर बलिनो भाई। बहुत प्यारी गाड़ी है, मतलब चला के देखो आप, एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखो भाई, बहुत प्यारी गाड़ी है, आपको एक बार में पसंद आ जाएगी। और सिग्मा वेरिएंट है इसका, वो ले सकते हो आप, वो आजकल बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो गया GST 2.0 के बारे में बाद में, तो मतलब आपको 6 लाख से भी कम में अगर मिल जाएगा, अगर आप डीलरशिप डिस्काउंट और वो सब अच्छे से ले पाते हो तो ये था। दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्रतीक कुमार मिश्रा भाई ने पूछा है, वो पूछ रहे हैं भाई वो तो ऑटोमेट ऑन होते हैं पर जेटा में क्यों नहीं होते हैं। अच्छा ये DRLs की बात कर रहे हैं, तो भाई DRLs का जो जेटा में है ना वो फंक्शन मैनुअली दे रखा है। अल्फा में आप जाते हो ना तो वहाँ पे आप जैसे वो स्टार्ट स्टॉप बटन से स्टार्ट करते हो गाड़ी को तो एकदम से वो जल जाते हैं। जेटा में आपको मैनुअली जलाने पड़ते हैं भाई, क्योंकि जेटा में अब वो नीचे का मॉडल हो गया ना, तो जेटा में आपको मैनुअल का ऑप्शन दिया है। उसमें आप जैसे पार्किंग से ऑफ से ऑटो और ऑटो से ऊपर पार्किंग पे करते हो ना, तो आपका जो DRLs है वो जल जाता है। और DRLs का मैंने फॉग लैंप्स के साथ कनेक्शन करवा रखा है, इसलिए वो मेरे फॉग लैंप्स भी जल जाते हैं उसके साथ ही। और एक क्वेश्चन ये भी था कि भाई फॉग लैंप्स के लिए अलग से बटन लगवाएं या फिर उसी में कनेक्शन करवाएं, तो भाई मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको उसी में करवाना चाहिए। क्यों? एक तो आप जैसे DRLs ऑन करते हो ना तो फॉग लैंप्स अपने आप ऑन हो जाते हैं, एक तो। दूसरी चीज़, मैंने जब वहाँ पे गया था ना तो मेरा भी यही था कि भाई मैं अलग से बटन लगवाऊँ, जब मेरे को फॉग लैंप की ज़रूरत हो तो मैं जलाऊँ, नहीं तो नहीं जलाऊँ। तो भाई वहाँ पे क्या हुआ, जो आफ्टर मार्केट जो दुकान थी करोल बाग से लगवाया था मैंने, वैसे बता दूँ तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई बटन मत लगवाओ। क्यों? बटन की भाई रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। बटन एक तो वो आफ्टर मार्केट लगाते हैं और वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल और वो वाला बटन रहता है ना, उस वाली जगह को काट के लगाते हैं। तो एक तो देखो बॉडी में मतलब अलग से छेद करना पड़ता है उनको, इंटीरियर में सबसे बड़ा, चलो एक्सटीरियर में तो फिर भी अपन करवा दे एक जड़ी, इंटीरियर में उनको छेद करना पड़ता है। फिर वहाँ पे बटन लगाते हैं तो बटन की भी कोई गारंटी वारंटी नहीं रहती है भाई, उसको अंदर दबाव करो वो कभी के अंदर ही घुस गया तो भाई धरे रह जाएंगे अपने फॉग लैंप। इसलिए वो सही है, 9 बयान मतलब स्विच करो और अपने आप जल जाते हैं, तो मेरे लिए तो बेस्ट है। दूसरे की बात करें तो आदित्य हरित भाई हमारे, उन्होंने पूछा है प्रोजेक्टर कितने रुपीज़ के थे। प्रोजेक्टर भाई आपको अलग अलग रेंज के मिल जाएंगे, मैंने जो डलवा रखे हैं उसमें भाई 4-4.5 हज़ार रुपये के पड़े थे मुझे। उसमें जो लाइट्स वाइट्स है वो सब चीज़ इंक्लूडेड है, वायर फिटिंग मतलब जो भी चीज़ है ना सब कुछ 4 से 4.5 हज़ार के बजट में मैंने फॉग लैंप्स लगवा लिए थे। तो भाई ये कुछ आप सभी के क्वेश्चन थे, मैंने जवाब दे दिया और तो मुझे क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं।
तो भाई जो आपके क्वेश्चन थे उसके भी जवाब मिल गए। और भाई फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद भाई 1K सब्सक्राइबर्स के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो भाइयों। जो भी हमारे भाई जुड़े हुए हैं मेरे से यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप लोगों के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक एक कमेंट का रिप्लाई जब मैं देखता हूँ ना भाई, मतलब रिप्लाई देने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो भाई ऐसे सपोर्ट करते रहना और इस चैनल को आगे बढ़ाते रहना। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और भाई कॉन्ग्रेचुलेशन तो ज़रूर लिख देना 1K के लिए। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसका एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। 1K सब्सक्राइबर्स।